पिछले गत वर्ष 13 वर्षों में यूनिक संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में वो रिजल्ट्स दिए हैं जो आज तक बहरोड में काफ़ी लंबे समय से संचालित संस्थाओं ने भी रिजल्ट नहीं दिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है हम उसको बिल्कुल स्लो मोशन में मैं आपको बताना चाहूँगा। घर से दूर एक आदर्श घर है यूनिक हॉस्टल। गुड इवनिंग, सादर नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर सुमित यादव, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम हाजिर हुए हैं आप सभी के सामने इस लाइव में। मेरे टीम यूनिक, मेरा यूनिक परिवार जो मेरी सफलता का आधार है, के साथ यूनिक के काम करने के तरीके, यूनिक के रिजल्ट निकालने के तरीके, यूनिक की स्ट्रेटेजीज, यूनिक के प्लान, यूनिक की कल्चर, यूनिक का एटमॉस्फेयर, इन सभी के साथ हाजिर हैं आज आपके सामने। मैं सबसे पहले आपको मुखारबिंद करवाता हूं हमारे मैनेजमेंट से। हमारे सामने बैठे हैं श्रीमान निरंजन सिंह जी, आप संस्थान के प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला सवाल निरंजन सर आपसे करना चाहेंगे, किस प्रकार रिजल्ट और क्वालिटीज आप मेंटेन करते हैं, यूनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रिजल्ट का मेन जो रोल होता है वो मैनेजमेंट प्लस टीचर रहता है। टीचर जब ही काम कर पाता है जब मैनेजमेंट अपना प्रॉपर वर्क करे, और मैनेजमेंट जब प्रॉपर वर्क करता है तब संस्था रिजल्ट प्रोवाइड करवा पाती है कि किस प्रकार से रिजल्ट आता है। मैनेजमेंट समय समय पर अपने टीचर को बूस्ट करता है और बताता है कि किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करना चाहिए और किस प्रकार से उनका रिजल्ट आउटपुट निकलेगा। बहुत अच्छा सवाल और उसका संतुलित जवाब श्रीमान निरंजन सिंह द्वारा। मैनेजमेंट के दूसरे सदस्य, हमारे वरिष्ठ साथी, मैनेजमेंट के ज्ञाता जानकार श्रीमान नरेंद्र जी, जिनको संस्थान में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि यूनिक ने पिछले वर्षों में किस प्रकार के उपलब्धियां हासिल की हैं। गुड इवनिंग। पिछले गत वर्ष 13 वर्षों में यूनिक संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में वो रिजल्ट्स दिए हैं जो आज तक बहरोड में काफ़ी लंबे समय से संचालित संस्थाओं ने भी रिजल्ट नहीं दिए। संस्था ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। इसी संदर्भ में मैं कहूँ कि जो इंस्पायर अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड में हमारे संस्थान से बहुत सारे छात्रों ने सिलेक्शन हुआ है, उनका चयन हुआ है। उसके ज़रिए 80,000 रुपये पर ईयर स्टूडेंट्स को मिलते हैं और वो 5 सालों तक लगभग 4 लाख के करीब बच्चे को राशि मिलती है। हमारे क्षेत्र के अधिकतर बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और उन बच्चों को पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे को दिल्ली जैसे बड़े महानगर के अंदर शिक्षा नहीं दिला सकते, लेकिन वो बच्चे अपनी मेहनत के जरिए, अपने रिजल्ट्स के जरिए और इंस्पायर अवार्ड में उनका चयन होने के कारण वो बच्चे मिरांडा हाउस जैसे जो भारत की टॉप रैंकिंग की जो कॉलेज है उसके अंदर भी हमारे संस्थान के बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। इसी के साथ दूसरी जो राज्य सरकार के द्वारा कालीबाई भील स्कूटी योजना है, उसके अंतर्गत भी हमारी स्कूल की बहुत सारी छात्राओं का चयन हुआ है। जहाँ तक मैं बात करूँ गार्गी पुरस्कार की, तो राठ क्षेत्र में शायद सबसे अधिक गार्गी पुरस्कार जो है यूनिक संस्थान की बच्चियों ने उनका चयन हुआ है। बहुत अच्छे। यूनिक की उपलब्धियों में श्रीमान नरेंद्र जी ने बताया इंस्पायर अवार्ड, जिसमें एक स्टूडेंट को 4 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर महानगरों में नहीं जा सकता, मरिंडा और हिंदू कॉलेज जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिक स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुए हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेरिट्स में हमें अचीवमेंट्स मिले। गार्गी पुरस्कार जो अनलिमिटेड हैं, कालीबाई भील योजना के जरिए स्कूटी योजना में भी मिली है। ग्रामीण परिवार जिसमें 1 लाख रुपीज़ की स्कूटी यदि स्कूल के अथक प्रयासों से बच्चा मेहनत कर हासिल करता है, इससे भला और खुशी की क्या बात होगी। बहुत अच्छे। सीनियर ब्लॉक में हम यदि आते हैं, बात करते हैं पीसीएम पीसीबी, साइंस ही यूनिक की पहचान है। साइंस से ही यूनिक ने अपनी शुरुआत की थी।
भला उसको, अपने आधार को, संस्थान को यूनिक कैसे भुला सकता है। हमारे साथ हैं मेरे टीम यूनिक के होनहार युवा साथी मिस्टर दीपक कुमार जी। आप समर्पण सीकर का हिस्सा रहे हैं, आप फाउंडेशन में बहुत अच्छी पहचान और पकड़ रखते हैं। दीपक सर, एक बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर मैं पेरेंट्स से और बच्चों से सुनता हूं कि फिजिक्स एक क्लिष्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक पेचीदा विषय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा, HOD ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है हम उसको बिल्कुल स्लो मोशन में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा जो व्यू है वो है कि फिजिक्स इज ए किलर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ। सिंपल मैथ, सिंपल मैथ एक्चुअली सर क्या होता है कि बच्चा अगर अपने चारों ओर का ऑब्जर्वेशन, उसकी क्रिएटिव माइंड है बच्चे का, तो डेफिनेटली फिजिक्स उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। इसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की ग्रोथ के लिए उसके ऑब्जर्वेशन स्किल ही काम करती है, और उसमें अपना महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स को डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता, फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम डिफरेंट वे में टैकल कर सकते हैं। फिजिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स इज अ बहुत वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स से जरा सा भी है तो आप सभी का वेलकम है यूनिक संस्थान में। डेफिनेटली आपके छोटे छोटे डाउट्स भी उस विजुअल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए जाएंगे जिसकी आज के टाइम में तो डिमांड है। दीपक सर, आपके कहने के भाव मैं समझ रहा हूं, अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, यदि किसी को फिजिक्स सब्जेक्ट टफ और क्लिष्ट लगता है तो मैं आप तक बच्चे को पहुंचा दूंगा, आप उसको सिंपलीफाई करेंगे। डेफिनेटली गुड, बहुत अच्छा। माइंड पे भी वर्क किया जाएगा। डेफिनेटली आने वाले ईयर्स में फिजिक्स उसका ना इंटरेस्टिंग, इसके अलावा TIFR, बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इससे रिलेटेड फिजिक्स के जो वेरियस कॉन्सेप्चुअल जो क्राइटेरिया है उसमें भी बच्चे की इंटरेस्ट ग्रोथ होगी। डेफिनेटली आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। जी दीपक सर, जैसा कि यूनिक अपने सभी स्टूडेंट्स को टाइम टाइम पर क्लियरिफाई करता रहता है कि यूनिक स्कूलिंग शिक्षा के साथ साथ NDA, नेवी, एयरफोर्स की भी तैयारी करवाता है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें। एक सिंपल लॉजिक काम करता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए, और वो होता है कि हम बच्चे को डायरेक्शंस क्या देना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है और वो नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक बच्चा है जो सिर्फ NDA या डिफेंस रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहा है। दोनों के लेवल्स डिफरेंट है, लेकिन जो तैयारी, जो मेहनत, जो मोटिव, जो क्रिएटिव चीज़ें नीट और JEE कैरियर पॉइंट की सहायता से जो उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, उसी थीम पर काम करके बच्चे के NDA, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी और डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफेंस के क्राइटेरिया में उसी तरह की तैयारी बच्चे को दी जाती है। नो डाउट उस बच्चे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी DPP, सीट्स, आप मंथली टेस्ट, इसके अलावा 15 डे टेस्ट, इसके अलावा 7 डे इंडिविजुअली टेस्ट, और भी बहुत सारे यहाँ पर आइडियाज़ के थ्रू बच्चे की सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम और लार्जेस्ट से लार्जेस्ट प्रॉब्लम को सिंपल वे में डील किया जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि स्कूल नेवी, एयरफोर्स, NDA के रिगार्डिंग टाइमली बच्चों को सीट्स प्रोवाइड करवाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स लेकर टास्क दे देकर बच्चे को स्मार्ट परफॉर्मर बनाती है। बहुत अच्छे, बहुत सीमित शब्दों में दीपक सर आपने अपना जवाब दिया। इसी क्रम में हम साइंस, जैसा मैंने कुछ समय पहले बताया, हमारी पहचान है। मैं हमारे बायोलॉजी के सर श्रीमान संजय जी, आप 14+ ईयर्स का बायोलॉजी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। यूनिक परिवार ने कितने ही IITians, कितने ही नेवी, एयरफोर्स, NDA, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शंस दिए हैं। यदि हम नीट के सिलेक्शन की बात करते हैं तो बायोलॉजी प्रथम पंक्ति में रहती है संजय सर, और एक ये धारणा भी है कि बायोलॉजी ही नीट का सिलेक्शन सिक्योर करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत ही अच्छा सवाल सर आपने पूछा है। ये सवाल बहुत सारे गार्जियंस का भी हो सकता है, बच्चों का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। नीट के क्रैक में सबसे बड़ा जो रोल है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बायो सब्जेक्ट के ज़्यादा होते हैं। ऐसे में
डिपेंड करता है कि बच्चे की टॉपिक के रिगार्डिंग कमांड कैसी है, बच्चे ने कैसा ऑब्जर्व किया है, कैसा उसने टीचर्स के थ्रू ग्रेस्प किया है। ऐसे में बहुत बड़ा जो रोल होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट बच्चों का भी होना चाहिए, साथ में टीचर अगर इंटरेस्ट वर्ड को लेकर के आगे बढ़ता है तो टीचर्स का पहला काम होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करे। बायोलॉजी नेचर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करते हैं। अगर बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है तो बच्चा काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। स्पेशली नीट की बात करें तो नीट के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो 11th और 12th के NCERT बेस्ड होते हैं, तो सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया जाता है और डायग्राम के थ्रू टॉपिक को काफ़ी क्रिएटिव बनाया जाता है, काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। ऐसे में बहुत कुछ डिपेंड करता है टीचर्स के टीचिंग मेथड्स पर। अगर टीचर्स का टीचिंग मेथड्स काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है, तो बच्चा बायोलॉजी से कनेक्टेड रहेगा, अच्छे स्कोर्स गेन कर पाएगा। दैट्स ऑल सर। बहुत अच्छे, अच्छा और संतुलित जवाब। बायोलॉजी नो डाउट कि नीट को क्रैक करने में सबसे पहले और मददगार साबित होती है। बहुत अच्छे संजय सर। अभी हम आएंगे हमारे प्राइमरी ब्लॉक में। आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार एक छोटे पौधे को प्रॉपर खाद पानी मिनरल्स मिलने पर एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, फल देने की स्थिति में आता है, उसी प्रकार एक संस्थान का आधार उसका प्राइमरी ब्लॉक होता है। छोटे किड्स होते हैं, यदि वो अच्छे से तैयार हो रहे हैं, उनकी नींव अच्छे से तैयार की जा रही है, तो नो डाउट वो बच्चा आप लोगों तक सीनियर ब्लॉक में पहुंचते पहुंचते बहुत सुंदर परफॉर्मर बन जाएगा। मैं हमारे प्राइमरी ब्लॉक के इंचार्ज मिसेस संगीता मैम से जानकारी लेना चाहूँगा। मैम, ऐसा आप क्या करवाते हैं कि कोई पेरेंट्स भला यूनिक में ही एडमिशन क्यों करवाएं? जी। A very good evening all of you. First of all, इसका आंसर पेरेंट्स मुझे खुद दे चुके हैं। लास्ट ईयर हमारी जो यूनिक फैमिली थी 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट थी और अब हमने 1st स्टैंडर्ड से इसको स्टार्ट किया है। आप खुद देख सकते हैं, आपने खुद ने जवाब दिया है ये विश्वास रख करके कि हाँ हमारी जो यूनिक फैमिली है अच्छा काम कर रही है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा बच्चा है उसका बेस अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बहुत अच्छा करेगा इन फ्यूचर। बच्चे का बेस अगर वीक हो जाता है तो वो आगे जाके क्या कर पाएगा। तो बस मेरी यूनिक जो फैमिली है वो उसी पर फोकस कर रही है। इसके साथ साथ किसी भी बच्चे का अगर किसी भी सब्जेक्ट में वो वीक है तो मेरी जो यूनिक फैमिली है उस बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस करती है और ध्यान देती है कि इन फ्यूचर वो अच्छा ही करे। जी मैम, बीच में एक सवाल और करना चाहूँगा। बच्चों का ओवरवेट बैग, फोर्सफुल एजुकेशन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाली शिक्षा या एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ओवरलोडेड बैग बुला रहे हैं। बच्चों को टाइम टेबल प्रोवाइड कराया गया है कि आप किस टाइम पर कौन सी बुक्स नोटबुक्स लेकर आनी है, वो टाइम टेबल हमने बच्चों तक पहुंचा दिया है और एक लिमिटेड बैग के साथ में बच्चे स्कूल आ रहे हैं। बहुत अच्छा, सुंदर जवाब कि यूनिक स्कूल द्वारा थोपने की एजुकेशन नहीं है, बैग का वेट की कल्चर नहीं है। यहाँ डे वाइज बुक्स, डे वाइज होमवर्क, डे वाइज लर्निंग वर्क सभी अलग अलग रूपों में किए जाते हैं ताकि बच्चा बैग के प्रेशर से, किसी प्रकार से दबाव और भय मुक्त रहकर शिक्षा को हासिल करे। इसी क्रम में प्राइमरी ब्लॉक में मैं हमारे सेकंड कोऑर्डिनेटर मैम मिसेस सोनिया जी से कुछ ऐसी बातें जो इनोवेटिव, नो डाउट सोनिया मैम बहुत इनोवेटिव लेडी हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट की जानकारी रखती हैं। मैम, टेक्निकल इशू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस प्रकार एक बच्चे को ब्रेन को डेवलप किया जा सकता है, किस प्रकार से टास्क दिया जाए बच्चों को? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लाइफ इज़ ऑल्सो वन टास्क, तो टास्क तो हमें अपनी लाइफ में लाइफ का पार्ट बनाना ही है। तो
तो हम इसी टास्क को अपने स्कूल के प्रत्येक बच्चे को देते हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा बच्चा और किसी भी किसी भी फील्ड में जाए, बेस्ट करके आए, तो हम किसी चीज़ में कमी ना छोड़ते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखते हैं और हम उसमें कामयाब भी होते हैं जस्ट बिकॉज हम उस पर वर्क करते हैं। तो वो कोई सी भी फील्ड हो, बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, या आज देखिए हमारा समर कैंप जो चल रहा है उसमें हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज फर्स्ट डे में इतने बच्चे इस समर कैंप को ज्वाइन करेंगे, लेकिन बच्चों ने समर कैंप को ज्वाइन किया, ना केवल ज्वाइन किया बल्कि एंजॉय भी किया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जिस चीज़ में रहती है हम उस चीज़ में सक्सेसफुल रहते हैं और यही यूनिक की क्वालिटी है कि हम जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं हमें सक्सेस मिलती है। थैंक यू। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा, आज मंडे से यूनिक स्कूल परिवार के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है। यह 5 साल से 12 साल के सभी बच्चों के लिए, सभी स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। किसी से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस कैंप में हम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, इंग्लिश स्पोकन, जूडो, ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस, योगा, मेडिटेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलियोग्राफी, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट से लेकर हर एक एक्टिविटीज करवाएंगे जो रूटीन में स्कूल्स नहीं करवाते हैं। सबसे बड़ी बात, सिंगल स्टूडेंट से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। हर बच्चे को जब वो घर जाएगा तो उसको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाकर स्कूल की तरफ से भेजा जाएगा ताकि उसकी जो एनर्जी लॉस हुई है यूनिक परिवार उसकी भरपाई कर सके। जी, अभी बढ़ते हैं अगले सवाल और मैनेजमेंट के पर्सनालिटी श्रीमान वेद प्रकाश जी, आप यूनिक परिवार के बहुत पुराने सशक्त स्तंभ हैं। वेद सर, स्कूल सभी होती हैं, सभी पढ़ाती हैं, लेकिन अच्छा और बेहतर, सुंदर और अति सुंदर में भी कुछ डिफरेंस, एक परिभाषा बनी है। किस प्रकार से आप टेस्ट का शेड्यूल रखते हैं जो एक बच्चे का मूल्यांकन करती है, बताएं। गुड इवनिंग। पहले मैं जो लेसन्स प्लान है उनके बारे में बताता हूँ कि प्रत्येक पाठ को पहले हर अध्यापक उस पाठ को पढ़ाता है, उसको लर्निंग कराता है। पढ़ाने के बाद उस पाठ को सुना जाता है। सुनने के बाद उस पाठ के टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट लेने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो डायरी में मेंटेन की जाती है और डायरी में मेंटेन करने के बाद प्रत्येक क्लास के लिए एक फाइल होती है, उसमें भी हम मेंटेन करते हैं सभी नंबरों को, ताकि बच्चा है ना अपने गलत नंबर उसमें नहीं लिख सके। समय समय पर हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है उस समय जो फाइल होती है वो दिखाई जाती है और जो टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो यदि किसी बच्चे ने घर पर नहीं दिखाई है उसके लिए हम ऑन कॉल भी सूचना देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे मैसेज के माध्यम से भी हम, कंप्यूटर के माध्यम से भी हम मैसेज के द्वारा भी जो पेरेंट्स अभिभावक होते हैं उनके पास। बहुत अच्छे वेद सर ने बताया, टेस्ट का प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है। एवरी लेसन हमारे यहाँ टेस्ट लेने की व्यवस्था बनी हुई है। उन टेस्ट की रिपोर्ट्स को बच्चों की स्टूडेंट डायरी में मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट डायरी में मेंशन करने के बाद उनको स्टाफ में एक ऑफिस में मैनेजमेंट का एक रजिस्टर बना रहता है जिसके जरिए आईटी डिपार्टमेंट तक हमारी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। आईटी डिपार्टमेंट से सभी पेरेंट्स के पास टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है। फिर वेद प्रकाश जी सर ने बताया कि हम पेरेंट्स मीटिंग भी समय समय पर करते हैं ताकि बच्चे की क्वालिटी और परफॉर्मेंस की समय समय पर जांच हो सके। बहुत अच्छे वेद प्रकाश जी, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होंगे इवाल्युएशन नहीं हो सकता और वही वास्तविक और मूल आधार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमान धर्मवीर शास्त्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहचान रखने वाले, कर्तव्य के प्रति समर्पित वो युवा साथी। एक सहज सवाल जो अक्सर साइंस के स्टूडेंट मुझसे करते हैं, पेरेंट्स मुझसे करते हैं कि सर अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, पीसीएम, पीसीबी का बच्चा हिंदी और इंग्लिश को हल्के में लेता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट को लाइट मोड में लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सभी को। देखिए, कोई भी विषय अपने आप में हल्का नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट टीचर उस विषय को कितना भारी और कितना हल्का लेकर के चलता है। जी, अपने विषय के प्रति बच्चे में कितना इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। यदि इंटरेस्ट पैदा हो गया उस विषय के प्रति तो निश्चित रूप से उस विषय में भी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो,
चाहे अन्य कोई भी विषय हो, निश्चित रूप से बच्चा उसमें परफॉर्म अच्छी ही करेगा। और ये केवल एक गलत धारणा है कि पीसीएम या पीसीबी की तरफ बच्चे का अधिक ध्यान होता है। मैं कहता हूं कि यदि आपने बच्चे को अपना विषय इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, तो निश्चित रूप से बच्चा स्वयं ही उस विषय की तरफ इतना आकर्षित होगा और आपको आकर्षक रिजल्ट भी देगा। अच्छा, सुंदर और संतुलित जवाब। इस संतुलित जवाब और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश विषय के विषय अध्यापक श्रीमान कृष्ण कुमार जी, आप बहुत पुराने और अनुभवी साथी हैं। इसी क्रम में यदि मैं आपसे भी यही सवाल करूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के बजाय बच्चे हिंदी के बाद इंग्लिश को गौण सब्जेक्ट की भूमिका में ले लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग, सादर नमस्कार सभी को। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जब बच्चा पीसीएम पीसीबी में आता है तो इंग्लिश हिंदी के प्रति थोड़ा सा रुचि कम दिखाता है जी। एक अध्यापक पे डिपेंड करता है कि वो अपना समय पे कोर्स पूरा करा करके और उसके लिए कुछ आकर्षक चीज़ें सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको मौका ना दे कि वो बच्चा निराश हो जाए कि नहीं मेरा तो सब्जेक्ट है, जो मेरा कोर्स था वो पूरा हो गया। कोर्स से संबंधित सीमित शब्दों की चीज़ को लेकर के और उसे अधिकतम शब्दों की लेखन शैली को सिखाया जाता है। उसको उस सब्जेक्ट के बारे में बोर्ड से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे समय समय पर मैनेजमेंट, स्कूल निदेशक महोदय, बाहर की संस्थाओं से, अच्छी संस्थाएं एलन वगैरह से उनके जो मॉडल पेपर हैं, उसी आधार पे हमारे खुद के विद्यालय में यूनिक में मॉडल पेपर वगैरह तैयार करके बच्चों को करवाए जाते हैं। उसके बाद उनकी समस्याएं, उनकी जो कमियां हैं उनको बताते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हाँ यार मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, मैं इंग्लिश में भी कमज़ोर हूँ। फिर बच्चा उसमें अपने आप रुचि पैदा करता है और अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करता है और फिर उसे लगता है कि हाँ यार इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। क्योंकि हम उसे ऐसा मौका नहीं देते कि जहाँ कहीं उसमें निरस्ता आए। हम उसे ऐसा मौका समय समय पर उसकी समस्याएं बार बार कराते रहते हैं। जब बच्चे को आप उसकी कमियां बताओगे तो बच्चा निश्चित रूप से आप उसके साथी जैसा व्यवहार करोगे तो अपनी कमियों को ही दूर नहीं करेगा, अपने सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेगा। बहुत अच्छे। तो मैं यही यूनिक परिवार में हमेशा ये विश्वास रहा है बच्चों में कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं हमारे पास बच्चे और उनका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक होता है और मैंने सुना है कि सर यूनिक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारा बच्चा चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारे 2 महीने जो होते हैं वो आपके बच्चे को इंग्लिश सिखाने के ही हैं। और फिर गार्जियन कहता है कि सर हमारा बच्चे ने अच्छी प्रोग्रेस की, हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा आने के बाद बच्चा यूनिक में इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा। जी, थैंक यू। बहुत अच्छे। हिंदी और इंग्लिश को लेकर मैं अपने सभी व्यूअर्स और अपने प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, एक हाथ की 5 उंगलियाँ एक समान होती है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो चौथी आपकी हिंदी है और फिर इंग्लिश है। और इन सभी को मिलाकर जिस प्रकार पंच बनता है वही एक अचीवमेंट्स होता है। उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स को समान मात्रा में दिया गया समय ही आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज़ करता है। जैसा कि सर ने बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिक स्कूल हाफ ईयरली एग्ज़ाम से 3 बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम पहले ले चुका होता है। एनुअल से पहले 5 बार अपने एनुअल एग्ज़ाम ले लेता है। तो भला इस प्रकार के सुंदर रिजल्ट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बच्चे को टाइम पर पेपर प्रैक्टिस, सीट प्रैक्टिस करवाई जाती है तो इस प्रकार के रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स निकालना यूनिक के लिए बहुत साधारण विषय है। अभी हम बात करते हैं यूनिक स्कूल के हॉस्टल परिवार के बारे में। हॉस्टल एक ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए एक माँ बाप अपने नौनिहाल को अपने से दूर एक दूसरी जगह पर छोड़ता है तो उस अभिभावक में कैसी भावनाएं पैदा होती है, मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, कैसा उसको खाना मिलता होगा, कैसे उसका रहना सोना बनता होगा। इसके बारे में मेरे साथी मिस्टर संदीप कुमार जी, आप मेरे वार्डन सर भी हैं, आप हमारे इंग्लिश के सर हैं, आप बताएंगे किस प्रकार का शेड्यूल और व्यवस्थाएं लेकर आप चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। घर से दूर एक आदर्श घर है यूनिक हॉस्टल, जहां पर बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके विभिन्न प्रकार के बड़े लोगों को अभिवादन करना,
और उनके साथ में संस्कार पैदा करना भी यूनिक हॉस्टल की एक अनूठी पहचान है। जो बच्चे को समय समय पर हम सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठा करके उनको एक्सरसाइज कराना, मेडिटेशन करवाना, रेस करवाना, ये एक्टिविटियों में जोड़ा जाता है। साथ ही साथ उनकी शाम की क्लासेज के अलावा भी हम उनकी एक्स्ट्रा क्लासें लगवाते हैं, जिनमें जिस सब्जेक्ट में बच्चा पुअर दिखाई देता है उसके लिए हम इंडिविजुअली उसकी क्लासें लेते हैं और उसको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं जो इजी गोइंग हो सकते हैं जी। बाद में उनको डिफ़िकल्ट टास्क देकर और फिर उस बच्चे का जो है ग्रोथ इनोव की जाती है। बहुत अच्छे। हॉस्टल के रूटीन के बारे में हमारे संदीप जी वार्डन सर ने बताया कि सुबह उठना, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन लेकर चलना, उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट का शेड्यूल लेकर चलना। सप्ताह के 7 दिन में यूनिक के हॉस्टल में 7 प्रकार के ब्रेकफास्ट दिए जाते हैं, जो एक बच्चे के हेल्दी डाइट, मिनरल्स से जुड़ा हुआ विषय है। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ इशू भी मेजर इशू बनता है। जैसा कि सर ने बताया, यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर बनता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ट्यूशन की व्यवस्था है। इस प्रकार की सुविधाओं के साथ यूनिक अत्याधुनिक एक मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा का भी संचालन करता है, जिसको हमारे वार्डन सर ने बताया घर से दूर एक आदर्श घर। हमारे प्री फाउंडेशन के पार्ट सीनियर साथी जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट संस्थान का हिस्सा रह चुके हैं, मैं परिचय करवाना चाहूँगा मिस्टर राजकुमार जी। आप नो डाउट एलन इज़ द टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर इंडिया। आप एलन के 5 साल तक लगातार हिस्सा रहे हैं। आपने प्री फाउंडेशन थीम में कितने सैकड़ों IITians, कितने सैकड़ों ओलंपियाड, कितने सैकड़ों नीट में सिलेक्शंस रखने में मददगार सहायक साबित हुए हैं। उम्मीद करता हूँ यूनिक परिवार के फाउंडेशन थीम में आप अपने अनुभव साझा करेंगे। राजकुमार सर, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ओलंपियाड, STSC या नीट IIT का प्री फाउंडेशन में किस प्रकार से हम एक बच्चे को तैयार कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये यूनिक ग्रुप का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने करियर पॉइंट की फ्रेंचाइजी यहाँ पे ली है, जो इंस्टीट्यूट पिछले 30 ईयर्स से कोटा में काबिज है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। उसी की फैकल्टी, उसी का सिस्टम, तो सब चीज़ें हमें यहाँ पे बहरोड में प्रोवाइड करवाई है। बहुत ही वेरी इम्प्रेसिव है ना, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगर मैं प्री फाउंडेशन की बात करूँ तो एक्चुअली होता क्या है कि साइंस सब्जेक्ट है, तो बच्चे को अगर हम 9th 10th क्लास में अगर हम फिजिक्स के लॉज पढ़ाने लगेंगे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स बताने लगेंगे, तो बच्चा क्या है, रिपेल करता है वहाँ से, उसके समझ में वो बातें नहीं आती हैं। तो इसको पढ़ाने का हमारे पास सबसे अच्छा जो अप्रोच है, बच्चे को, जो छोटे बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसको साइंस के अंदर अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो क्या करना होगा हमें, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़। ओके। तो जब बच्चा देखता है तो वो सबसे ज़्यादा सीखता है, और जब बच्चा बोर्ड पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखती है, कुछ चीज़ें बताते हैं, तो वो उसके दिमाग में नहीं जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए यहाँ पे हम लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़, तो जो बच्चा जब करके सीखता है तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, और उसके बाद जब वो 11th 12th में भी जाएगा तो उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे करवाई जाती हैं। थैंक यू। आपके अनुभवों को यूनिक परिवार के सभी विद्यार्थियों को उम्मीद है बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा राजकुमार सर। इसी क्रम में मैं हमारी टीम यूनिक के युवा एनर्जेटिक साथी मिस्टर प्रवीण कुमार जी, आप CLC का हिस्सा रहे हैं। जिस प्रकार इंडिया लेवल पर पहचान एलन रखता है, उसी प्रकार राजस्थान में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में CLC की गिनती आती है। प्रवीण सर, साइंस को किस प्रकार एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का रूप दिया जा सकता है? नो डाउट कि बच्चा साइंस से कुछ हद तक बैकफुट होता है, या इसमें टीचर का रोल रहता है कि यदि उसका स्टूडेंट बैकफुट हो तो कृपया मेरे व्यूवर्स को बताएं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ व्यूवर्स। इसमें कोई संशय नहीं है कि विज्ञान को एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट माना गया है जी, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी का संज्ञात्मक ज्ञान और उसका मनोवैज्ञानिक ज्ञान के स्तर को अगर डेवलप किया जाए क्यूरियोसिटी के द्वारा, तो बच्चा विज्ञान विषय को एज ए मनोरंजन के रूप में ले सकता है
और अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी कंसेप्ट पर काम करता है तो वो अपने चारों तरफ उस कंसेप्ट के द्वारा एक माहौल को तैयार करता है। और जैसा कि माना गया है कि माहौल में किसी भी बच्चे के द्वारा अधिकतम ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा मनोरंजन के द्वारा, क्यूरियोसिटी के द्वारा अपनी मनोवैज्ञानिक स्तर को डेवलप कर सकता है और इस प्रकार से वो अपने इस कठिन या चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट को सरल वे में आसानी से समझ सकता है। तो परवीन सर, हम ये समझेंगे यदि सब्जेक्ट टीचर में टैलेंट है, हुनर है, तो अपने टास्क को इजी कर कर अपने स्टूडेंट के सामने परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि विज्ञान ही जीवन को सरल बनाता है सर। दूसरा, इसी क्रम में यह कह सकते हैं कि यदि हमारा टीचर, सब्जेक्ट टीचर प्रॉपर घर पर अपने टास्क को कंप्लीट कर कर आएगा तो बच्चों को अच्छा परफॉर्म दे सकता है। बिल्कुल। हमारे लाइव के अंतिम पड़ाव में मैं बात करता हूं फाउंडेशन। फाउंडेशन आज के समय की महती आवश्यकता है, आज की डेड नीड है। इस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यूनिक परिवार ने बहरोड क्षेत्र में कोटा की कल्चर के फाउंडेशन की शुरुआत की है। उम्मीद करता हूं यूनिक परिवार का ये पहल, ये प्रयास मेरे क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर और संतुलित साबित होगी। हम बात करते हैं हमारे कैरियर पॉइंट कोटा के मैनेजमेंट पर्सनालिटी इंचार्ज मिसिज नीलू जी मैम से। मैम, आप बताएं किस प्रकार की फाउंडेशन व्यवस्थाएं आप रखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सर का अभी जो चल रहा है उसमें आपने शुरू से देखते हुए आप आ रहे हैं कि साइंस के ऊपर सर का बहुत ही फोकस रहा है। शुरू से भी जो है आईआईटी और नीट की तैयारियां सर ऑलरेडी पहले से करवा रहे थे जी। और जैसे ही इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि कैरियर पॉइंट के 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और 30 ईयर कंप्लीट होते ही जैसे ही उन्होंने फ्रेंचाइजी मोड अपनाया है वैसे ही सर ने उसको कैच किया है और उस कैच में वो हमारे लिए बहरोड में जो है कैरियर पॉइंट की ब्रांच लेके आए हैं और जो कि यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको जो है कि कोटा, सीकर, दिल्ली, जयपुर जैसे अन्य जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने पास में ही, अपने घर से ही वो चीज़ें मिल रही हैं। वो यहीं से अपने घर से आकर के और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आईआईटी और नीट प्री फाउंडेशन के कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। टोटली जो हमारी जो कैरियर पॉइंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटल जो है कोटा से चल रही है। सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कोटा का है, फैकल्टी हमारी कोटा की है, स्टडी मटेरियल हमारा कोटा का है, टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोटा का है। जो भी टेस्ट करवाए जाते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग जो भी निकाली जाएगी वो टोटल कुछ ऑपरेट होते हुए और टोटली जो होगा वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हमारे यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक चीज़ इसी के साथ मैं और भी बताना चाहूँगी कि हमारे इसी क्षेत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत सारी भरमार सी आप कह सकते हैं कि लगी हुई हैं, लेकिन वो जितनी भी हैं वो सारी अपने लोकल स्टैंडर्ड पे वो चला रहे हैं। किसी के पास भी वो चीज़ें नहीं है जो हमारे पास है, जो ऑथराइड है हमारे पास, जो एक विश्वास जो हम कहेंगे कैरियर पॉइंट का जो 30 सालों का है वो विश्वास हम यहाँ लेकर के आए हैं और इस पे बहुत बड़ा योगदान हमारे डायरेक्टर सर का रहा हुआ है। और जैसा कि इन्होंने इस क्षेत्र में हर समय नया करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में ये इस साल इनका ये पहला कोशिश है और 101% हम इसमें 100% रिजल्ट देंगे आईआईटी नीट में सिलेक्शन के लिए। बहुत अच्छे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे। जैसा कि नीलू जी मैम ने, इंचार्ज ने, मैनेजमेंट हेड ने बताया, फाउंडेशन आज की महती आवश्यकता है। यूनिक एकमात्र राठ क्षेत्र का वो संस्थान है जिसने फाउंडेशन की पहल की है, जिसने कोटा की कल्चर को मेरे बहरोड कस्बे में एस्टैब्लिश किया है। मेरा कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से स्टाफ मेंबर्स, कोटा से टीम मेंबर्स, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से वीडियो लिंक, कोटा से स्टडी मटेरियल के अलावा अन्य सभी चीज़ें जो कोटा से ऑपरेट की जाएंगी। नो डाउट हम अपने भी यहाँ पर लेकर चलने वाले फाउंडेशन में इस सत्र हमने 99.61 परसेंटाइल, 97, 96, 92, 91 परसेंटाइल तक हमने आईआईटी मेंस में रिजल्ट्स रखे हैं। भला अपने भी यहाँ पर प्रिपरेशन करवा कर हमने वो अचीवमेंट्स लिए हैं जो कोटा सीकर रहकर दूर शहर में बच्चा नहीं कर सकता है। यहाँ आप बच्चे की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, यहाँ बच्चे को संभाल सकते हैं, बच्चा आपकी निगाह के सामने रहेगा, यहाँ का रेस्पेक्टेड टीचर से मिल सकते हैं, किसी भी रूप में आपका नो निहाल आपकी आंखों से दूर नहीं रहेगा। सेल फोन जो उसके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है, जिससे हम उसको दूर रखते हुए आए हैं। फाइनेंशियल इशू, बहुत सारे इशू हैं, हेल्थ इशू है, जिनके रिगार्डिंग हम बच्चे को यहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। वही कोटा की टीम जो आपके नो निहाल को वहाँ पढ़ाएगी, वही यहाँ पर रहकर वो क्वालिटी मेंटेन करेगी जो आप
अच्छे रिजल्ट्स के रूप में आने वाले समय में जल्दी देखने को मिलेंगे। आज के इस लाइव सेशन के अंतिम चरण में मैं सुमित यादव अंत में पुनः एक बार आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं, पिछले 13 सालों के अतीत में अपनी मेहनत के जरिए अच्छे रिजल्ट्स कायम किए हैं। एक वो डिसिप्लिन जो कल्पना से परे है। मेरे पास आउट स्टूडेंट्स इस बात के साक्षी हैं कि हमने अपने रिजल्ट्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए अपनी पहचान कायम की है। उम्मीद करता हूं आपका और हमारा जो विश्वास का रिश्ता बना है, यूनिक परिवार का प्रतिनिधि होने के नाते कभी भी उसमें चूक और खामी नहीं रहने दूंगा। जय हिंद, जय भारत, सादर नमस्कार।